स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पीटी नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित 1/3 निगेटिव मार्किंग। बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा में 1964 पदों पर भर्ती। पुराने आरक्षण नियम पर होगी नियुक्ति, बदले हुए पैटर्न पर होगी पहली बार पीटी परीक्षा। बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया कि 17वीं पीटी की परीक्षा कुछ बदलाव के साथ होगी। परीक्षा में प्रश्नों का 4 सेट इस्तेमाल किया जाएगा। सभी सेट अलग अलग होंगे, इनके रंग भी अलग अलग होंगे, जिसमें जिलावार बदलाव भी संभव है। परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा कितने चरणों में होगी, यह आवेदनों की संख्या के आधार पर तय की जाएगी। आयोग के संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि 7 लाख से अधिक आवेदन पर परीक्षा की 7 लाख से अधिक आवेदन पर परीक्षा की चरण में बढ़ोतरी होगी। अनारक्षित आवेदन में 600 और अन्य को 150 रुपये देने होंगे, ऑनलाइन करेंगे उनको। बीपीएससी 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 1964 पदों के लिए होगी। आयोग को अब तक 1929 पदों की अधियाचना प्राप्त हो चुकी है। एक विभाग से 35 पद आना शेष है। अभी तक 17 विभागों से अधियाचना भेज दी गई है। बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन पुराने आरक्षण रोस्टर के पर ही होगा। नियुक्ति में 50% आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। इनमें महिलाओं के लिए 604, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए 34 और दिव्यांगों के लिए 66 पद आरक्षित हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने बीपीएससी 17वीं की परीक्षा में 1900 से अधिक पदों पर आवेदन के लिए खबर दी है। यानी क्या हुआ, ग्रामीण विकास पदाधिकारी के सबसे अधिक पद यानी क्या हुआ है सेवा। अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 पद। पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस सेना 136 पद। राज्य कर आयुक्त बिहार वित्त सेवा 168 पद। लेवल 7 में विभिन्न पदों की रिक्ति 174। ग्रामीण विकास पदाधिकारी बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग 393 पद। राजस्व अधिकारी बिहार राजस्व सेवा 287। अनापूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा 233 पद लेवल 7 के विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति 213 पद। कुल मिलाकर 1929 पद हैं यहाँ लिखा हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य, इस परीक्षा के लिए लेवल 9 के 678 पदों एवं लेवल 7 के कुल 1251 पदों की रिक्तियां प्राप्त है। न्यूनतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 को पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादेश के लिए 20 वर्ष, शेष लेवल 9 के पदों के लिए 22 वर्ष उम्र वर्ष और लेवल 7 पद के लिए 21 वर्ष होगा। अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 को अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थी के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 42 वर्ष। दिव्यांगों अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दे है। अधिकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य। परीक्षा शुल्क के लिए अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये एवं शेष सभी के लिए 150 रुपये भुगतान। प्रारंभिक विद्यालयों में 5534 विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 5534 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यह नियुक्तियां विशेष शिक्षक के मूल कोटि के पदों पर होगी। इन नियुक्तियों में 50% आरक्षण होगा। नियुक्तियों के लिए 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस के बाद शिक्षा विभाग की बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने की तैयारी। स्नातक स्तर के अभ्यर्थी 5 अलग अलग पदों के लिए करे आवेदन। एनटीपीसी में 11,558 पदों पर होगी बहाली। 14 सितंबर से शुरू होगा आवेदन प्रक्रिया। 13 अक्टूबर अंतिम तिथि है आवेदन करने का। यानी क्या हुआ, वेबसाइट
indianrailway.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। आप विशेष जानकारी के लिए इस पर आप देख सकते हैं। नवोदय के लिए आवेदन अब 23 सितंबर तक। नवोदय शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 कक्षा 6 के लिए एडमिशन को लेकर प्रवेश परीक्षा आवेदन JNVST के लिए अभिभावकों का ध्यान रखते हुए रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि आगामी 23 सितंबर बढ़ा दी गई है। यानी क्या नवोदय.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि अब बढ़कर 23 सितंबर हो गई है। विद्यार्थी चयन JNVST 2025 में प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन किया जाएगा, उनका एडमिशन होगा। 1679 पदों के लिए 15 तक आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC के 11,558 पदों के बाद RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज ने अप्रेंटिस 1679 पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दिया। वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है, इस पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर